नमस्कार दोस्तों, बुंदेलखंड किसान भाई गिरीश कुमार के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं राजनीति विज्ञान का तीसरा अध्याय लेके आए, नियोजित विकास की राजनीति। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए आप, बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो ख नंबर का है वो पूर्ण रूप से क्या है, इस कथन गलत है, बाकी तीनों सही है। आपके का घा चीज आपका बाकी सब सही है, खावा छोड़ के सभी सही है, बाकी गलत है खा नंबर का। दूसरा दिया गया है, इनमें से कौन सा कथन आपको विचार शामिल नहीं करना चाहिए? तो उदारीकरण वाला जो है वो आपका विचार इसमें शामिल नहीं करना चाहिए, उदारीकरण। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उदारीकरण। इसका जो आंसर होगा वो होगा उदारीकरण। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप, निम्नलिखित में से नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार ग्रहण किया गया था। तो ये कौन सा है आपका? घा मतलब ये होता है ये सभी। जो घ नंबर वाला है उपर्युक्त सभी इसका आंसर होगा। घ नंबर का आंसर होगा उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर अगला चलें अपन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं अपन। इसको जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर चैनल को जरूर कर लिया। देखिए जोड़ी मिलाना है, चरण सिंह किसान थे, पीसी महालनोबिस औद्योगिकरण, बिहार का अकाल जोनेस, वर्गीज कुरियन सहकारी डेयरी। तो जी आपका जोड़ी मिला सकते हैं आप, इसको दो ही देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए समाज का तात्पर्य अलग अलग होता है। कुछ अर्थशास्त्री और रक्षा एवं पर्यावरण विशेषज्ञों की मानता है कि पाश्चात्य देशों की भांति पूंजीवाद एवं उदारवाद को महत्व दिया जाए, जबकि अन्य लोग विकास के सोवियत मॉडल की वकालत कर रहे हैं, जहां पूंजीवादी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए आप, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 1 अप्रैल 1951 से 56 तक चली थी। भारतीयों को गरीबी के मकड़ा जाल से निकालने के लिए यह प्रयास किया गया था कि इस योजना में सर्वाधिक बल कृषि पर दिया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बांध एवं सिंचाई क्षेत्र में निवेश किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 दे सकते हैं, हरित क्रांति से संबंधित क्वेश्चन है। हरित क्रांति का तात्पर्य सिंचित एवं असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाली किस्मों को अत्याधुनिक कृषि प्रणाली से उगाकर कृषि उपज में जहां तक हो सके अधिक से अधिक बढ़ोतरी करना है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि कृषिगत उत्पादन की टेक्निक को सुधारना ही कृषि या हरित क्रांति कहलाता है। तो आप देख लीजिए, हरित क्रांति के प्रभाव देख सकते हैं आप, परिणाम देख सकते हो आप। ये क्वेश्चन बड़ा ही उत्पादन में वृद्धि, फसल में वृद्धि, इसके नकारात्मक प्रभाव भी हुए हैं, कुछ अच्छे हुए हैं तो कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हो आप, औद्योगिक विकास बनाम कृषि बनाम काफी विकास मुद्दा रहा है। कुछ विचारों का अभिमत है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास राजनीति का प्रभाव था। इस योजना के दौरान उद्योगों पर अत्यधिक बल देने की वजह से कृषि पर भी इसका प्रभाव और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव देखना पड़ा। गांधीवादी अर्थशास्त्री जेसी कुमारप्पा ने कहा है कि वैकल्पिक योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की थी, जिसमें ग्रामीण उद्योगीकरण पर अधिक बल दिया गया था। पूरा आप नोट कर सकते हो। कुछ लोग मानते हैं कि उद्योगीकरण उत्पादन की वृद्धि को तो तेज किए बिना गरीबी जैसी चुनौती का समाधान नहीं खो जा सकता है। इस वर्ग के लोगों का भी मत था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने में रणनीति अपनाई गई है। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए आप, पॉइंट बाय पॉइंट आप इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 9 चल रहा है, अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका पर बल देकर भारतीय आर्थिक नीति विशेषज्ञों ने भारी मूल एवं गलती की थी। 1990 से ही हमने नवीन आर्थिक नीति को अपनाकर तीव्र से उदारीकरण में वैश्वीकरण की ओर अपना कदम बढ़ाया है। विश्व के विख्यात अर्थशास्त्री का मानना है कि इसको समाप्त किए जाने के पक्ष में थे। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हो आप, आजादी के बाद से ही आरंभिक वर्षों में कांग्रेस पार्टी के भीतर दो परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां पनपी। एक तरफ राष्ट्रीय पार्टी कारखानी ने राज्य के स्वामित्व पर समाजवादी सिद्धांत अपनाया और दूसरी ओर
उत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ अधिक संसाधनों के संकेंद्र को रोकने के लिए अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर भी नियंत्रण और नियमन किया। क्वेश्चन नंबर आप अगला देख सकते हो आप, कावी खावी, इसके अलग अलग उत्तर आपको लिखना है। का का अलग, खा का अलग और गा का अलग। आपका खा और का का उत्तर है और ये आपका खा का उत्तर है। इसको नोट कर लीजिए आप। फिर अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप, बड़ी ही महत्वपूर्ण है पेपर की दृष्टि से, इनको कर लीजिए कंप्लीट। बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने की चांसेस हैं इस क्वेश्चनों की, इनको करते चलें आप याद और नोट कर लीजिए आप। कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार की नीति इसलिए अपनाई ताकि विपक्षी दलों के पास आलोचना का कोई मुद्दा ना रहे, इसलिए उन्होंने ऐसी नीतियों को अपनाया। का खा गा ये तीनों उत्तर दिए। पहला क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग के प्रमुख कार्य, देश के भौतिक पूंजीगत एवं मानवीय संसाधनों का अनुमान लगाना, राष्ट्रीय संसाधनों को अधिक से अधिक प्रभावी एवं संतुलित उपयोग हेतु योजना निर्मित करना, योजना के विभिन्न चरणों का निर्धारण करके प्राथमिकता के आधार पर संसाधनों का आवंटन करना, आर्थिक विकास के बाधक तत्वों की पहचान कर सरकार को बताना, केंद्र एवं उनकी इकाइयों राज्यों की सरकार और विशेष समस्याओं पर परामर्श मांगने पर अपनी सलाह देना, जी थे इसके मुख्य कारण। बार योजना आयोग में बिंदु लिखना है, तो पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में दिया गया 9.5% आर्थिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि 11वीं पंचवर्षीय योजना के दर 9.5 आर्थिक वृद्धि दर का लक्ष्य निर्धारित था, जबकि वास्तविक वृद्धि दर 8.2% ही रही है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 7% साक्षरता दर हासिल करने का भी महत्व लक्ष्य रखा गया। प्रत्यक्ष विदेश नीति को भी अधिक उदार बनाना इसका लक्ष्य रखा गया। योजना अवधि के दौरान भूमिगत जल हेतु नवीन नीति विकसित करना भी इसका लक्ष्य रखा गया। क्वेश्चन नंबर आप अगला दे सकते हैं, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धियां। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन करके नियोजित अर्थव्यवस्था की आधारशिला रखी गई। योजना आयोग के प्रथम तात्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को लागू की गई। तब से लेकर के 12 पंचवर्षीय अभी तक काफी पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी हैं। भारत में राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में काफी बढ़ोतरी हुई है। योजना की समयावधि में बचत एवं विनियोग दर में वृद्धि हुई है। पूंजी निर्माण की गति को में भी काफी प्रोत्साहन मिला है। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत सिंचाई सुविधाओं में नियोजन अवधि के दौरान में 3 गुना से अधिक बढ़ोतरी हुई है। योजना काल के दौरान सर्वाधिक क्षेत्र का विकास हुआ है। इस्पात, कोयला आदि इनका भी बहुत तेजी से विकास हुआ। नियोजन से बैंकिंग क्षेत्र का पर्याप्त विकास एवं विस्तार हुआ है। नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन देखिए अगला, नियोजन का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके उद्देश्य लिखिए। तो नियोजन का तात्पर्य उचित विधियों द्वारा भली भांति सोच समझकर कदम उठाया गया कदम ही नियोजन कहलाता है। फिर परिभाषा दी गई है, इसके उद्देश्य दिए गए हैं, उसको नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 देखनी है, योजना आयोग के गठन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, इसको नोट कर लीजिए आप। ये टिप्पणी दी गई है, योजना आयोग 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई, जिसके पहले अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप इसको पूरा लिख सकते हैं। योजना बनाना इसका उद्देश्य था देश के लिए। तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, भारत में आजादी के पूर्व ही नियोजन के पक्ष में। हालांकि 15 अगस्त 1947 में आजादी मिली थी, लेकिन इसके लगभग 2-2.5 वर्ष बाद नियोजन के पक्ष में प्रभावशाली वार्ताओं के दौर शुरू हो गए। 1944 में उद्योगपतियों ने एक समूह ने देश में नियोजन अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव भी निर्मित किया था। ऐसे क्वेश्चन आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं के 5 उद्देश्य लिखना है। आर्थिक समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, न्याय एवं समता, सुरक्षा एवं शांति, ये दिए गए हैं 5 उद्देश्य। इसको नोट कर लीजिए आप। इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, इसका आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए, नीति आयोग के संगठन को समझाना है, तो इसमें अध्यक्ष लिखा है। देखिए आप अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी उपाध्यक्ष है। देखिए राजीव कुमार मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी दिए गए हैं, पूर्व तत्कालीन सदस्य दिए गए हैं, पालन सदस्य दिए गए हैं, विशेष मंत्री गवर्निंग काउंसिल दिए गए हैं।